ओके सो हेलो 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 एवरीवन। ओके सो मैं ना कुछ दिन से बहुत दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। एंड ये पहले भी चीज़ था। मैंने अगर प्रीवियस वीडियो में जो बोला था मैंने कि आई एम लाइक हियर ऑन डिस्कॉर्ड स्टडिंग विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि ये जो बॉट्स है ना, बॉट्स की वजह से every time you see people are like looking for this कि स्टडी आवर्स कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो एंड मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं भी हर टाइम स्टडी आवर्स के बेसिस पे देखता था कि मैंने कितना घंटे पढ़े, मैं कितना घंटे एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं कितना दूसरों से कंपेयर करना कि अरे भाई वो कितने घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी इतने घंटे से सब पढ़ता हूँ। एंड इट फील्स फॉर देम कि वो भी शायद से अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। बट धीरे धीरे ये समझ में आया कि लॉन्ग आवर स्टडी इज़ बेसिकली, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मान लो एक तुम भिखारी हो। ठीक है। मेरे पास अभी यही एग्जांपल है। ठीक है। तुम एक भिखारी हो, तुम्हारे पास एक कटोरी दिया हुआ है। ठीक है। कटोरी में ना खा लिए पूरा एंड तुमको ना भीख मांगना है। ठीक है। भिखारी भीख ही मांगोगे, कहाँ भीख मांगोगे, कहाँ भीख मांगोगे? अब तुम एक सुनसान रास्ते पे भीख मांगोगे तो कौन देगा तुमको? कोई देगा नहीं, ऐसे ही खाली रहेगा। तो अब तुम वो सुनसान रास्ते पे कितनी देर भी बैठ जाओ, तुमको नहीं कुछ मिलने वाला। तुम 10 घंटे बैठ जाओ, 18 घंटे बैठ जाओ, मेहनत करो सुनसान रास्ते पे, कोई भी नहीं देगा तुमको। ठीक है। ऐसे ही खाली का खाली रहेगा। बट वही खाली कटोरा लेके एक हाईवे पे, एक टोल नाके पे चले जाओ या फिर कोई एक ट्रैफिक सिग्नल के पास चले जाओ तो भरेगा, शायद कोई कटोरा भरेगा, क्योंकि हज़ारों लोग दिन में पास करते हैं। तो वो भिखारी भी सोचेगा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल के पास एक ऐसा हाईली एंगेज्ड ट्रैफिक सिग्नल के उधर सिर्फ दिन में 2 घंटे बस, बात ख़त्म। बाकी टाइम अपना काम, दूसरा जो काम करना रहेगा उसको करेगा वो। ठीक है। वो तो वो उसका वो थिंकिंग है। तो अगर ये भीख भीख भी मांगना है तो एक दिमाग से भीख मांगो। ठीक है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर सच थिंग्स एंड वर्ड्स, बट मैंने जस्ट एग्जांपल ये बोला, डोंट टेक इट इन अ बैड वे। ठीक है। तो स्टडी आवर्स मीनिंग इज जस्ट, अब स्टडी आवर्स का ना मेन तुमको ये लगने लगा है ना कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूँगा उतना ज़्यादा मेरा कवर अप होएगा, उतना ज़्यादा मैं अच्छा करूँगा। बट दैट्स नॉट द थिंग। वो लगता है हमको, बट एट द एंड यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील लाइक कि नहीं हुआ है। देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज उस अब तुम कर रहे हो बट हो नहीं रहा है ना वो सबसे बड़ा चीज़ है। अब उसका एक सोल्यूशन यही है कि फर्स्टली तो तुम ये जो स्टडी आवर्स वाला चीज़ है ना, ये कंसेप्ट हटा दो, पूरा पूरा हटा दो। बिकॉज देर इज़ ओनली 24 आवर्स एंड योर ऑब्जेक्टिव्स आर मेनी मोर देन 24। ठीक है। अब अगर हर एक घंटे, अगर मान लो, ठीक है, पहले 24 आवर्स एंड मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यू आर लाइक हैविंग अ स्लीप ऑफ लाइक 7 आवर्स ऑफ स्लीप। ठीक है। ना तुम 6 घंटे सो, ना तुम 8 घंटे सो, 7 घंटा इज़ द बेस्ट। अगर मेरा नहीं सुनना, मत सुनो, खुद के ऑब्जर्वेशंस करो। खुद के ऑब्जर्वेशन इन द सेंस ऑफ कि लाइक यू स्लीप एट 11 एंड वेक अप एट 6, तो कितना हो गया? 7 आवर्स। तो मान लो कि, बट स्टिल इट्स नॉट, अगर फॉर एग्जांपल यू स्लेप्ट एट 11 एंड फिर यू वोक अप एट 7, तो कहीं ना कहीं तुमको 8 घंटे की नींद लग रही है। तो तुम एक, तो रोज़ ये ऑब्ज़र्व करोगे, तुम 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, तो उसका एक एवरेज निकालो, एवरेज एंड या फिर एक प्रॉपर प्रिसिजन निकालो कि कितने टाइम तक तुम्हारा नींद कंप्लीट हो रहा है। तो उस हिसाब से आप फिक्स कर लो कि तुमको इतने घंटे सोना है। मान लो कि तुम रोज़ 11 से लेकर 7 बजे तक सो रहे हो। ठीक है। तुम्हारा नींद ना 6 बजे खुल रहा है, ना तुमको नींद 11 से पहले आ रहा है, तुमको डॉट 11 बजे नींद आता है, उठते हो, सोते हो। ठीक है। तो तुम्हारा कैसा दिमाग, मतलब तुम्हारे दिमाग को, अब जैसे मेरे दिमाग को 7 घंटे का नींद इज़ नेसेसरी, तो मैं 7 घंटे ही सोता हूँ। बाकी वो मैं मतलब लिटरली मैं दिन में सोता ही नहीं हूँ मैं। तो अब अगर तुम्हारा ब्रेन चाहता है 8 घंटे का नींद लेना है तो लो, मैंने मना नहीं किया है, करो, बट उतना ही होना चाहिए ना।
अब 8 घंटे आ रहा है नींद तो ना 9 घंटे सोना है ना 7 घंटे सोना है, सिर्फ 8 घंटे सोना है, ठीक है। एंड रही बात इस चीज़ की, देर आर लाइक 2 टाइप्स ऑफ स्लीप लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक 2 टाइप्स ऑफ स्लीप। एक इज़ OTS, वन टाइम स्लीप, एंड इट इज एंड अनदर वन इज़ क्या बोलते हैं, द ब्रेक, BSC, ब्रेक स्लीप साइकिल। तो ब्रेक्स के साथ मतलब एक बोल सकते हैं, मतलब मैंने ही शॉर्ट फॉर्म बनाया एक तरीके से। ये वाला OTS वन टाइम स्लीप वाला कैसा रहता है, वो प्रॉपर रात को नाइट स्लीप लेता है, नाइट स्लीप, या फिर अगर वो लेट सो रहा है तो मतलब, लेकिन वो एक टाइम ही सो रहा है, ठीक है, एक टाइम सो रहा है और एक टाइम में ही पूरा कंप्लीट कर रहा है वो, जो भी उसका जितना भी स्लीप, वो डे टाइम में सो ही नहीं रहा। बट एक अनदर एक फैक्टर है ब्रेक स्लीप साइकिल। ब्रेक स्लीप साइकिल इज़ लाइक, तुम रात को तो जो 6 घंटे सो रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो ना तुम, मतलब ठीक है रात को तुम, इट्स लाइक कि यू आर लाइक 12 बजे सो रहे हो एंड 6 बजे उठ रहे हो, एंड फिर क्या कर रहे हो कि दोपहर में, आफ्टरनून में 1-2 घंटे का झपकी मार लेते हो, ठीक है, 7-2 घंटा इधर अलग, तो वो ऐड ऑन हो जाता है टोटल 8 आवर्स का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मतलब ठीक है, इट फील्स गुड बिकॉज आफ्टरनून में भी कभी कभी एग्जॉस्टेड फील होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस खाना खाने के बाद योर स्टमक नीड्स मोर ऑक्सीजन, तो वो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा नींद आता है, ठीक है, आफ्टरनून में ज़्यादा खाने की वजह से। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन लाइक रिड्यूस योर डाइट एंड आफ्टरनून, एंड तो वो अवॉइड कर सकते हो एंड यू कंप्लीट, एंड मेरे राय के हिसाब से यू गो फॉर OTS, बिकॉज इससे क्या है कि यू कंज्यूम लिटिल बिट मोर टाइम इन दिस, बिकॉज फिर तुम, क्योंकि अब तुम मान लो कि तुमने 1:30 बजे खाना खाया, ठीक है, 1:30 बजे खाना खाया, 1:30 बजे के हिसाब से फिर तुम वापस पढ़ने बैठो, धीरे धीरे से तुमको नींद आई, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा हाफ आवर वेस्ट होता है, थोड़ा सा तुम्हारा फोकस हट जाता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये 2 घंटा इज़ लाइक 3.5 आवर्स हो जाता है, तो वो तुम्हारा टाइम एक्सटेंड करेगा। इट्स बेटर इज़ लाइक ये वाला वन टाइम स्लीप इज़ बेटर मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वाई डू हाउ लाइक स्टडी आवर्स मैटर्स एंड नहीं मैटर करता। अब मैं पूरा लॉजिक के बेसिस पे ही बताऊंगा पूरा, ठीक है। अब मान लो कि तुमने पूरा ये अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया कि तुमको, मान लो तुम 9 बजे, 9 नहीं 10 बजे 9 से या फिर 10 बजे बैठ रहे हो, 10 बजे स्टडी करने बैठ रहे हो, एंड तुम बोल रहे हो कि तुम 10 बजे, रात के 10 बजे तक बैठोगे, ठीक है। यू हैव शेड्यूल्ड लाइक अबाउट 12 आवर्स, ये 12 आवर्स होगा, ठीक है, पूरा 12 आवर्स। अब तुम टाइम के हिसाब से सोचते हो कि भाई मैं ना ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, इतना डिफ़ाइन कर दिया, एंड बोलते हो कि तुम 12 घंटे में करना है। अब ये तुम्हारे जो 6 ऑब्जेक्टिव है, तुम मान लो कोई ज़्यादा घंटा ले लिया, कोई किसी में तुम कम या ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे, कम डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कोई भी क्या सिचुएशन मेरे को नहीं पता, बट तुम एक लिमिट कर दियो, रेंज कर दियो, वो रेंज में अब तुम होगा नहीं होगा, मान लो होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा कि अरे भाई नहीं हुआ तो वो कल करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन में जाएगा। तो इट्स बेटर, मेरे हिसाब से, कि बेटर गो फॉर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव बेसिस इन द सेंस ऑफ लाइक तुम्हारा काम पूरा हो रहा है क्या, वो करो। अब मान लो तुमने 6 टास्क असाइन कर दिया, ठीक है, वो असाइन करने के बाद तुम ये रेंज लो, ये टाइम का रेंज लो, लेकिन इस टाइम को टारगेट मत बनाओ, ठीक है। टारगेट तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये टाइम तुम्हारा टारगेट 12 आवर्स का स्टडी नहीं है। वो 12 आवर्स में क्या पता है ये तुम्हारा 6 काम ना हो, या फिर तुम्हारा काम हो, या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस यू आर गोइंग टू फेस ड्यूरिंग दैट 12 आवर्स, ठीक है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 12 आवर्स नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये असाइंड टास्क होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये टास्क, मान लो अगर यही टास्क तुम मान लो 10 घंटे में कर लिया, तुम्हारा 2 घंटे तो सेव हो गया, अब वो 2 घंटा क्या करोगे, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ना ये वाला टाइम उधर कंज्यूम कर सकते हैं कि तुम्हारा एक्स्ट्रा जो भी पेंडिंग वर्क हो गया, ठीक है, या फिर एंजॉय कर सकते हो 2 घंटा, ठीक है, वो हो गया। देन तो बेसिकली अब एक तरीका है
इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली यूज़ करते समथिंग कॉल्ड इट्स काइजन काइजन थियोरी। ठीक है, अब काइजन थियोरी ये स्टेट करता है कि तुम्हारा काम ना एक ऐसा पूरा मतलब एक पूरा असाइंड ऑब्जेक्टिव, अब जैसे मैंने ऊपर बोला ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे वर्क करता, मतलब मान लो कि मैंने ये बोला मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, तो वो एक चेकलिस्ट बन जाता है। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ मच प्रोडक्ट्स यू नीड टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक पूरा एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे वो टास्क लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो डेट्स लिखेंगे, यहाँ पे आएगा डेट्स एंड यहाँ पे आएगा उनका चेकलिस्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब जितना बन रहा है यहाँ पे कॉलम्स बन गए, यहाँ पे डेट्स आएगा, पर्टिकुलर डेट जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे आएगा टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ पे आया टॉपिक्स। अब मान लो कि ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट कुछ कारणवश नहीं बनता, ये बनता है, ये वाला भी बनता है, ये वाला नहीं बनता। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल ओवरऑल सम कितना हो गया, 3 हो गया, 3 डन है। तो एक सेकेंड ना, यहाँ पे 3 डन हो गया, तो 3 डन के बेसिस पे यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा ऐसा। टोटल ओवरऑल टास्क 6 थे, तो मेरा 3 डन हुआ, मैंने इधर एक डॉट बनाया, इधर एक डॉट बना गया। अब यहाँ पे टास्क हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि मेरा पूरा काम हो रहा है, सारे काम आज कंप्लीट हो गए, 6 के 6 टास्क कंप्लीट हो गए, तो मैंने एक 6 डॉट यहाँ बना दिया। फिर यहाँ पे मेरे एक ये हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला, चलो एक टास्क कम हुआ। तो अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाता है कि दिस गोज़ लाइक दिस। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाता है कि हाउ मच यू वर्क ऑन द प्रीवियस डे ऑन द एंड ऑफ, बिकॉज हमारा ब्रेन इज़ लाइक विजुअली चीज़ों को ज़्यादा कैच करके रखता है और दिमाग में रहता है कि अरे हाउ मच यू हैव डन। ये तुम्हारा टास्क याद नहीं रहेगा, बट तुम्हारा ये याद रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अरे भाई कल ग्राफ डाउन गया, एंड मतलब वो एक हल्का सा हिंट रहेगा दिमाग में, वो ही हो गया। देन अगर मान लो कि कल कुछ हुआ ही नहीं, ये वाला भी नहीं हुआ, तो ये पूरा नीचे डाउनफॉल चला जाएगा, पूरा नीचे डाउनफॉल ऐसा। तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा तुम्हारा बन रहा है कि एक बैक डेटा हिस्ट्री बन रहा है कि तुम्हारा करना है नहीं करना। तुम्हारा दिमाग फिर बोलेगा कि तुम्हारा जो भी टारगेट्स है ये चेकलिस्ट पूरा करना है, इतना चेकलिस्ट होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो एक ये काइजन थ्योरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर लाइक मैन्युफैक्चरिंग की वो एक प्रोडक्ट, वो अब मान लो ये एक मतलब ऐसा कंपनी का असाइन कर देते एक कंपनी, और उसका एक टूल असाइन कर दिया, फिर वो और एक मतलब कंपनीज टू कंपनी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो एक मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी कंपनी, जैसे मैं अभी मेरे दिमाग में तो BMW मर्सिडीज़ ही आ रहा है, ये BMW का कुछ पार्ट है, मर्सिडीज़ का कुछ पार्ट है, फिर कोई टाटा का पार्ट है। ठीक है, तो उसका कुछ टूल रहेगा, उसका एक पार्ट रहेगा, उसका एक स्पेयर पार्ट रहेगा। तो वो हो रहा है, कब तक हो रहा है, कब तक नहीं हो रहा, कंपनी ने बीच में से मना कर दिया, या फिर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रॉ मटेरियल ही नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पे क्रॉस कर दिया। क्रॉस क्यों किया, क्रॉस करने का रीज़न यहाँ पे लिखो। अगर करेक्ट किया तो करेक्ट किया भी, तो करेक्ट में क्या किया, कौन सा टूल बनाया, तो वो टूल को स्पेसिफाई करो यहाँ पे। तो वो एक बैक डेटा हिस्ट्री जब बन जाएगा ना, तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉपर डेटा, एंड वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंट मैनर में चलते जाता है। अगर इफ़ आई शो माई ओन डायरी, ये वाला जो डायरी है, ये डायरी में सेम चीज़ मैंने किया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरफ मैं फ़ोटो लगा दूँगा, यहाँ पे इस तरफ एक फ़ोटो दिखेगा इस डायरी का। मैं इस डायरी को अच्छे से मतलब मैं टास्क लिस्ट हाइड कर दूँगा, एंड वो टास्क लिस्ट का बराबर डेटा समझ में आएगा कि हाउ इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। एंड वो जैसे जैसे बनते जाता है ना, यू बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग ना, यू डोंट वांट टू गो बैक, यू वांट टू गो अहेड। तो वो चीज़ जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे यू विल कीप ऑन गोइंग, एंड यू वोंट थिंक अबाउट दैट कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। यू विल सेट अ रेंज कि 10 से 10 पढ़ना है, या फिर मेरे को 12 से 12 पढ़ना है, बट वो 12 से 12 एक्सटेंड भी हो सकता है बिकॉज बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेट ख़त्म होता है,
इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। तो मोस्टली ट्राई करो कि घंटे के हिसाब से नहीं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव है, ना कि घंटे। घंटे तो बीत जाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बीतेंगे, तो वो बार बार आएंगे, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। घंटे की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घंटे छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव पे आओ, ठीक है। बस दैट्स इट, और आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।